हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसके दो शॉर्ट एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप ये जान पाएँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम ये चेक कर पाएंगे कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो पाएगी कि नहीं। वो मैंने आपको बताया था क्लास में, भी फिर से बता दे रहा हूँ। whenever there is only two decision variable then only we can apply graphical method, otherwise it fail। नहीं तो दो से अधिक वेरिएबल होंगे तो वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे दो ही वेरिएबल हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमाइज जेड, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का है 15x1 प्लस 10x2। डिसीजन वेरिएबल x1 x2 है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कंडीशन दी हुई है और तीन कंस्ट्रेंट है। पहला है 4x1 प्लस 6x2 लेस देन 360, 3x1 प्लस 0x2 लेस देन 180 और 0x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 200। सबसे पहले क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड में, एक एक कंस्ट्रेंट को लेते हैं, उसमें एक वेरिएबल को जीरो पुट करते हैं, दूसरे की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि मैं पहले वाले की बात करूं तो यहाँ पर x1 को जीरो करें तो x2 की वैल्यू 60 आएगी और जब x2 को जीरो करेंगे तो x1 की वैल्यू 90 आएगी। उसी तरह जब दूसरे वाले को लेंगे कंस्ट्रेंट को, जब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे x2 है नहीं x1 है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाएगी और x1 की वैल्यू यहाँ पर, x1 की वैल्यू कितनी आएगी 60 और यहाँ भी x1 जीरो है तो यहाँ पर हम x2 की वैल्यू कितनी लेंगे 40। जब ये वैल्यूज आ गई तो हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करके देखेंगे कि ये ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले कंस्ट्रेंट से मेरे पास दो वैल्यू आई थी, 0,60 और 90,0। एक्स एक्सिस को मैंने x1 माना है, x2 एक्सिस को y माना है। 0,60 जब x1 0 है और x2 60 है तो ये हमारा पॉइंट हो गया। 90,0 जब x1 90 है और x2 0 है, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को हमने ज्वाइन करा दिया। इन द सेम वे, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू आई है, जब एक ही वैल्यू होती है दूसरा वेरिएबल नहीं होता है तो उसको हम दूसरे वेरिएबल के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे x1 की वैल्यू 60 आई है तो देखिए x1 पे 60 ड्रॉ हो रहा है y के यानी x2 के पैरेलल। इन द सेम वे तीसरे में x1 नहीं खाली x2 है तो x1 के पैरेलल होगा। x2 40 आई है वैल्यू तो 40 ड्रॉ हो रहा है x1 के पैरेलल। तीन कंस्ट्रेंट दिए थे, तीनों कंस्ट्रेंट से हमने तीन लाइंस ड्रॉ कर दी। अब ये ड्रॉ करने के बाद हमें फिजिबल रीजन यानी कॉमन सॉल्यूशन स्पेस निकालना है जहां पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। कॉमन रीजन निकालने के लिए हमें अब इस इनइक्वालिटीज को ध्यान में देना पड़ेगा कि किस कंस्ट्रेंट में क्या इनइक्वालिटी है। जब लेस देन होगा तो टुवर्ड्स जीरो, टुवर्ड्स ओरिजिन का एरिया कंसीडर किया जाएगा और ग्रेटर देन जीरो होगा तो अबव या अवे फ्रॉम द ओरिजिन देखेंगे। यहां पर तीनों ही कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू के हैं, मतलब कि तीनों ही एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन कंसीडर करेंगे। पहली लाइन को अगर देखें तो टुवर्ड्स जीरो ओरिजिन ये है हमारा, टुवर्ड्स जीरो ये एरिया होगा। इन द सेम वे दूसरी लाइन को देखें 60 वाली, टुवर्ड्स ओरिजिन ये एरिया होगा। तीसरे को देखें x2 को, टुवर्ड्स ओरिजिन डाउनवर्ड एरिया आएगा। इन तीनों में फिजिबल रीजन क्या आएगा, ये पार्ट ही फिजिबल रीजन आएगा। ये पार्ट क्यों नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा और ये क्यों नहीं आएगा। जब हम इस पार्ट को देखेंगे तो इसके अवे है और हमें लेना इनसाइड है तो ये कैंसिल हो गया। इन द सेम वे ये इसके भी अवे है, इसके भी अवे है, कैंसिल हो गया। ये सभी के अवे, इसके भी, इसके भी, इसके भी। ये पार्ट इसके तो इनसाइड है, इस लाइन के भी इनसाइड है, लेकिन जो पहले कंस्ट्रेंट से लाइन आ रही है उसके आउटसाइड है। हमें वो रीजन लेना है जो तीनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे, यानी तीनों लेस देन इक्वल टू एंड तीनों को रीजन को सेटिस्फाई करे। ये पार्ट क्यों नहीं है, ये इसके तो इनसाइड है, इसके भी इनसाइड है, लेकिन अब जो 60 वाली लाइन देख रहे हैं इसके आउटसाइड है। तो कॉमन रीजन हमारा ये आ गया। ये हमने कॉर्नर पॉइंट्स मेंशन किए, ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओ 0,0 है, ओरिजिन है। ए 60,0 आया है। बी को हम स्केल में रख करके चेक कर लेंगे, आप स्केलिंग बराबर करेंगे तो 60,20 पाएंगे। इस सी के करस्पॉन्डिंग इधर देखेंगे तो आप ये भी 30,40 पाएंगे और डी तो इसी लाइन पे है इसलिए 0,40। These are the extreme points of the common feasible region where we have to check our objective function.
इन पॉइंट्स में से ही कोई एक सॉल्यूशन होगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर देगा। यहाँ पे मैक्सिमाइज का दिया है तो मैक्सिमाइज कर देगा। चेक करते हैं, जब ओ को रखा एक्सट्रीम पॉइंट्स, ईपी इज एक्सट्रीम पॉइंट्स, x1 x2 हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ओ पे हमारा ओरिजिन है 0,0, 0,0 पे जब हम z की वैल्यू पुट कर रहे हैं x1 भी 0 x2 भी 0 तो 0 आ रहा है। a पे हमारी वैल्यू है 60,0, यहाँ पे z पे वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का कर रहे हैं, 60 को रखा और 0 को रखा तो 900 आया। इन द सेम वे b की वैल्यू 60,20 आई थी, जब हमने ये वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखी देन वी गेट 1100। c की वैल्यू 30,40 यहाँ पे भी देख सकते हैं आप आई है, उसको पुट किया z में तो 850 आया, और लास्ट में जो d की वैल्यू 0,40 आई है जब उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया तो 400 आया। ये 5 कॉर्नर पॉइंट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स थे जिन पे हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेक की। अब हमें देखना है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमाइज का है, तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई, इनमें मैक्सिमम वैल्यू 1100 आई। सो दिस इज अवर आंसर, और हमारे x1 x2 की वैल्यू क्या हो गई, जिस वैल्यू ने ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया यानी मैक्सिमाइज कर लिया, वो वैल्यू है x60 और 20, यानी x1 की वैल्यू 60 और x2 की वैल्यू 20 और मैक्सिमम z की वैल्यू 1100। मतलब कि ये वो दो वैल्यू हैं जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होकर के आई हैं, जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रही हैं। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर एग्जाम्पल। Now moving to our second question, in which again we have to find the solution of LPP having two decision variable with the help of graphical method. यहाँ भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम पहले चेक करेंगे, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 7x1 प्लस 3x2। कितने कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 कंस्ट्रेंट दिए हैं, 2 डिसीजन वेरिएबल हैं x1 x2 का, तभी हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर पाएंगे, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ भी मैक्सिमाइज का है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम एक बार कंस्ट्रेंट को कंसिडर करेंगे और एक बार x1 को 0 करेंगे, x2 की वैल्यू निकालेंगे, एक बार x2 को 0 करेंगे और x1 की वैल्यू निकालेंगे। पहले कंसिडर करें, अगर पहले कंस्ट्रेंट को x1 की वैल्यू 0 किया तो x2 की वैल्यू आई हमारी 3/2, और जब x2 को 0 किया तो वहां पे x1 की वैल्यू आ रही है 3। इन द सेम वे व्हेन वी हैव टेकन द सेकंड कंस्ट्रेंट, जब यहाँ पर x1 को 0 करेंगे x2 की वैल्यू 4 और x2 को 0 करेंगे तो x1 की वैल्यू 4, क्योंकि x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इस दो लास्ट के दो कंस्ट्रेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको छुपा दूं, जो लेफ्ट साइड दिया गया है x1 इज ग्रेटर देन 0, x2 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज नथिंग ओनली दिस, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कंडीशन ही तो दी गई है। ये एक साथ लिखने का मतलब है कंफ्यूज करना, हमें उससे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है x1 इक्वल टू 5/2, x2 इक्वल टू 3/2। तो हमने बताया था लास्ट टाइम में, जब एक ही वेरिएबल होता है वो दूसरे के पैरेलल उस पॉइंट पे लाइन खींची जाती है। यहाँ पे x1 की वैल्यू 5/2 आई है तो वो लाइन 5/2 यानी 2.5, 2/0.5 वो x2 के पैरेलल खींची जाएगी, और x2 की वैल्यू यहाँ 3/2 आई है यानी 1.5 वो x1 के पैरेलल खींची गई है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी मेंशन किया है। अब हर एक कंस्ट्रेंट से जो दो पॉइंट आए हैं, पहले वाले में 0,3/2 और 3,0, दूसरे में 0,4, 4,0, और तीसरे में हमारा आया है x1 इज इक्वल टू 5/2 और चौथे में आया है x2 इज इक्वल टू 3/2। इनको हम लाइन में ड्रॉ करेंगे। पहले कंस्ट्रेंट से दो पॉइंट आए, उनके में पॉइंट पे लाइन बनेगी और उसको ड्रॉ करेंगे। देखिए पहला है 0,32, ये पॉइंट है, दूसरा है 3,0, ये पॉइंट है, हमने इन दोनों के बीच लाइन ड्रॉ कर दी, और फर्स्ट इक्वेशन मेंशन किया है, कहां से आया ये, यहां से आया। दूसरा 0,4 यानी ये पॉइंट है, 4,0 यानी ये पॉइंट है, इसके बीच में लाइन ड्रॉ की। सेकंड इक्वेशन कौन सी है हमारी, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, इससे ड्रॉ किया, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक, थर्ड इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू 5/2, थर्ड इक्वेशन x1 इज इक्वल टू 5/2, ये ड्रॉ कर दिया, और फोर्थ x2 इज इक्वल टू 3/2, x2 इज इक्वल टू 3/2 पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की।
जब हमने कंस्ट्रेंट से पॉइंट्स निकाल के उनके बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, अब हमें इनइक्वलिटी को ध्यान देना है और फिजिबल रीजन निकालना है। ये इनइक्वलिटी दी है। पहले कंस्ट्रेंट लाइन को देखें तो ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब है अवे फ्रॉम ओरिजिन। पहली लाइन ये है, इसके अवे। इसके अवे की बात करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। दूसरा है लेस देन 4,4। दूसरी लाइन ये है, इसके लेस देन बात करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, पूरा अंदर तक, यहां तक। ठीक है। तीसरा भी लेस देन इक्वल टू है, यानी कि टूवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन, ये और ये पूरा, ये पूरी जो लाइन जा रही है यहां से। और चौथा है 3/2, ये भी लेस देन है, यानी टूवर्ड्स ओरिजिन, तो नीचे आएगा। लेकिन अगर इस सब की बात करें हम, तो सब में जो कॉमन रीजन होगा, जो कॉमन रीजन आएगा, वो सिर्फ ये आएगा। फिजिबल रीजन जो मैंने यहां लिखा हुआ था, सिर्फ यही आएगा, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। वी ओनली गेट दिस रीजन। यहां पे हमारे 3 पॉइंट हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। जो पहला पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट 5,2 और 1,4। 5,2 ये आ गया, 1,4 इसके करस्पॉन्डिंग है। दूसरा पॉइंट 5,2, 3,2। तीसरा पॉइंट 0,3/2 ये पॉइंट। ये रीजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो हमारी पहली लाइन है, पहला कंस्ट्रेंट, उसके लेस देन में आ रहा है, जबकि उसमें हमें आउटसाइड लेना है, तो बिलोंग नहीं कर रहा। ये रीजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके टुवर्ड्स हमें जाना है, टुवर्ड्स ओरिजिन, और ये अवे है। ये भी सेम है, टुवर्ड्स जाना है, अवे। सिर्फ ये रीजन एक ऐसा है जो सब में कॉमन है। ये रीजन, इसको फिजिबल रीजन भी कहते हैं, कॉमन सॉल्यूशन स्पेस भी कहते हैं। और हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए ए, बी, सी। ए इज 5,2, 1/4, B is 5,2, 3/2, and C is 0,3/2. Now on these extreme points, by putting the values of x1 and x2 in the objective function, we check it which point will optimize the objective function. तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 5/2 रखा यहाँ पे, और x2 की वैल्यू यहाँ पे 3/2, 1/4 रखा, तो हमें वैल्यू आया हमारा 73/4। उसी तरह सेकंड डी पॉइंट में जब हमने x1 की वैल्यू 5/2 रखी, x2 की वैल्यू 3/2 रखी, यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 22। इन द सी पॉइंट x1 की वैल्यू 0 रखी और x2 की वैल्यू 3/2 रखी, यहाँ पे वैल्यू आई 9/2। हमें चाहिए मैक्सिमाइज, जो वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। इन तीनों वैल्यू में 22 ही वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी वैल्यू आई है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी x1 x2 की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर 5/2 और 3/2 है, वही हमारा आंसर होगा। दैट इज अवर वैल्यू ऑफ x1 and x2 which optimize this objective function while satisfying all the given constraint with non-negative restriction condition. Thank you.